2025 के आखिरी 25 दिन, एक ऐसा समय जिसकी भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज ने कई वर्ष पहले कर दी थी। ऐसे संकेत, ऐसी अद्भुत घटनाएं और ऐसे आध्यात्मिक रहस्य जिन्हें दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब समय पूरा हो चुका है। क्या होने वाला है इन 25 दिनों में? क्या प्रकृति परिवर्तन के द्वार पर खड़ी है? क्या कलियुग का अंत और सतयुग का आरंभ सामने है, या फिर कुछ ऐसा प्रकट होने वाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की? इस वीडियो में सुनिए वे घटनाएं जिनका उल्लेख ग्रंथों में था, समय द्वारा दिए गए संकेत और संत रामपाल जी महाराज की वो चेतावनी जो आज के समय के लिए ही कही गई थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में वह सच आएगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। 2025 के आखिरी 25 दिन। मित्रों, यह सिर्फ एक समय नहीं, यह वह मोड़ है जिसकी भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज ने वर्षों पहले कर दी थी। ऐसे संकेत, ऐसी घटनाएं और ऐसे रहस्य जिन्हें लोगों ने हमेशा नजरअंदाज किया, लेकिन अब वही सब सच होने जा रहा है। क्या होने वाला है इन 25 दिनों में? क्या प्रकृति अपना रूप बदलेगी? क्या धरती एक नए आध्यात्मिक चक्र में प्रवेश करेगी, या फिर कुछ ऐसा प्रकट होगा जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की? आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वो चेतावनी जो ग्रंथों में लिखी थी, वो संकेत जो समय पहले दे चुका है, और वे रहस्य जिन्हें संत रामपाल जी महाराज आज के युग के लिए खोलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में वह सच आएगा जो आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। 2025 की सर्द रात थी। ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे धरती किसी बड़े बदलाव की तैयारी में हो। दूर आसमान में एक धीमी गड़गड़ाहट हुई, लेकिन बादल नहीं थे। यह आवाज किसी और दुनिया से आती महसूस हो रही थी। गांव के लोग अपनी झोपड़ियों में सो रहे थे, पर कोई था जो सो नहीं पा रहा था। 10 साल का एक बच्चा अंश अचानक उठ बैठा। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उसका नाम पुकारा हो। उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर काली रात शांत खड़ी थी, लेकिन अंश को वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी, समय पूरा हो चुका है। अंश डरकर अपनी मां के पास भागा। उसकी आवाज कांप रही थी। मां, वो फिर आया था। वो कह रहा है कि आखिरी 25 दिन शुरू होने वाले हैं। मां ने पहले सोचा शायद बुरा सपना है, लेकिन जब उसने अंश की आंखों में देखा, उसे समझ आया यह सपना नहीं है। अगली सुबह गांव में हलचल थी, क्योंकि सूरज लाल रंग में उगा था। चमकीला नहीं, बल्कि जैसे किसी आग से ढका हुआ हो। पंडित, बुजुर्ग, किसान सब एक ही बात कर रहे थे, ये शुभ नहीं है। इसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह वही संकेत है जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने वर्षों पहले चेतावनी दी थी। अंश के घर आए एक वृद्ध साधक ने कहा, बेटा डर मत, जो तुम सुन रहे हो वह अकारण नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, जब समय बदलेगा तो सबसे पहले बच्चे संकेत सुनेंगे। मां के हाथ से पानी का लोटा गिर गया। वह बोली, तो क्या यह वही समय है?
2025 के आखिरी 25 दिन। वृद्ध साधक ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ। रात होते होते आकाश में एक और विचित्र बदलाव हुआ। तारों की रोशनी अचानक कम हो गई, जैसे किसी ने आकाश पर एक पर्दा डाल दिया हो। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, जानवर अपने अपने ठिकानों में छिप गए। यह मौन सामान्य मौन नहीं था, यह तूफान से पहले की शांति थी। अंश की आंखें अचानक बंद हुईं। उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है। वह गिर पड़ा और उसके सामने एक दृश्य खुल गया। धरती के नीचे से एक विशाल प्रकाश आकाश की ओर उठ रहा था। एक गहरी आवाज गूंजी, इन 25 दिनों में मनुष्य का असली स्वरूप प्रकट होगा। जो सत्य से जुड़े होंगे वे बचाए जाएंगे। अंश ने कांपते हुए पूछा, और बाकी? आवाज बोली, जो समय को नहीं समझेंगे वे समय में खो जाएंगे। गांव के महात्मा ने रात की सभा में बताया। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा था, जब अंतिम 25 दिन आएंगे तो धरती चेतावनी देगी। चेतावनी प्रकृति में और चेतावनी बच्चों के सपनों में। गांव में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। अब कोई भी इसे संयोग नहीं मान रहा था, क्योंकि संकेत लगातार आ रहे थे। क्या आप जानते हैं, किसी भी युगांत से पहले 3 प्रकार की चेतावनियां दी जाती हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने ये तीनों चेतावनियां पहले ही दे दी थीं। पहली चेतावनी, प्रकृति के माध्यम से। जब मौसम अचानक अपनी दिशा बदलने लगे, जब गर्मी, सर्दी, बारिश अपने समय से हटकर चलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि समय करवट ले रहा है। दूसरी चेतावनी, मानव मन के माध्यम से। जब मौसम अचानक अपनी दिशा बदलने लगे, जब गर्मी, सर्दी, बारिश अपने समय से हटकर चलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि समय करवट ले रहा है। दूसरी चेतावनी, मानव मन के माध्यम से। लोगों के स्वभाव में अचानक तनाव, क्रोध, डर, बेचैनी। यह संकेत है कि संसार की ऊर्जाएं बदल रही हैं। यही कारण है कि हर कोई 2025 को लेकर अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर महसूस कर रहा है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी, सतगुरु के वचनों के माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज ने बार बार कहा है, समय आ रहा है, तैयार हो जाओ, क्योंकि जब परिवर्तन शुरू होगा तो कोई संभल नहीं पाएगा। लोगों ने इसे मजाक समझा। किसी ने कहा, ये कैसे संभव है? किसी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन 2025 के आखिरी 25 दिनों के आते ही वो घटनाएं शुरू होंगी जिन्हें आज सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ प्राकृतिक बदलाव नहीं होंगे, यह आध्यात्मिक कंपन, एक ऐसी ऊर्जा का विस्फोट होगा जो दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देगा। एक वे जो सतज्ञान में होंगे और एक वे जो अज्ञान में खोए होंगे। कल्पना कीजिए, आसमान में अचानक असामान्य रोशनी दिखाई दे, जानवरों का व्यवहार एकदम बदल जाए, लोग बिना वजह बेचैन हो जाएं, क्योंकि धरती का आभामंडल बदलेगा। विद्वान इसे कॉस्मिक शिफ्ट कहेंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इसे वर्षों पहले धर्म परिवर्तन नहीं, युग परिवर्तन के नाम से बता चुके थे। और यहीं से शुरू होगा असली रहस्य, क्योंकि आखिरी 25 दिनों में मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न अपने चरम पर पहुंच जाएगा। कौन है हमारा असली रक्षक? सत्य कौन है?
और इस बदलती दुनिया में बचने का एकमात्र मार्ग क्या है? इन्हीं सवालों के उत्तर ग्रंथों में भी लिखे हैं, सत्संग में भी बताए गए हैं और संकेतों के रूप में प्रकृति भी दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सच तो अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि 2025 के आखिरी 25 दिन सिर्फ घटनाएं नहीं लाएंगे, वे लाएंगे निर्णय, वे लाएंगे परिणाम और वे खोल देंगे एक आध्यात्मिक दरवाजा, जिसके बारे में कबीर साहिब ने कहा था, एक दिन समय ऐसा आएगा जब जगत सत्य को पहचानने को मजबूर होगा। परंतु सच में क्या होने वाला है, वह हिस्सा इस वीडियो के अगले भाग में खुलकर सामने आएगा। 2025 के आखिरी 25 दिनों का रहस्य सिर्फ भविष्य में होने वाली घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उस अदृश्य शक्ति से जुड़ा है जिसे संत हमेशा समय का न्याय कहते आए हैं। और समय जब न्याय करता है तो इंसान का हर कर्म उसकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने चेताया था, अंतिम 25 दिन मनुष्य के कर्मों का अंतिम परीक्षण होंगे। लेकिन सवाल यह है, ये परीक्षण कैसे होंगे? कौन सी घटनाएं मनुष्य को उसकी हकीकत से सामना कराएंगी? और क्यों कहा जाता है कि इन दिनों में मनुष्य अपने भीतर छुपे हर सच से टकराएगा? पहला संकेत, मन में अनजाना डर जागना। संत महाराज ने कहा था, समय जब बदलता है तो मनुष्य का मन पहले ही संकेत दे देता है। 2025 के अंतिम दिनों में लाखों लोग अचानक एक बेचैनी महसूस करेंगे, एक ऐसा डर जिसका कोई कारण नहीं मिलेगा। डॉक्टर कह देंगे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, लेकिन असल में यह धर्म की ऊर्जा का परिवर्तन होगा। मनुष्य का मन आने वाले बदलाव को पहले ही पढ़ लेगा। दूसरा संकेत, प्रकृति का असामान्य व्यवहार। जैसे जैसे ये 25 दिन नजदीक आएंगे, आसमान में अजीब घटनाएं दिखनी शुरू होंगी। कभी आसमान रोशनी, कभी अचानक बदलते बादल, कभी तेज ध्वनि जैसी गूंज। वैज्ञानिक इसे एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस बोलेंगे, लेकिन संत इसे समय की चाल कहते हैं, क्योंकि जब युग बदलता है तो प्रकृति खुद संकेत देती है। तीसरा संकेत, सत्य और असत्य के बीच अंतिम युद्ध। संत रामपाल जी महाराज ने समझाया है, अंतिम समय में सबसे बड़ा युद्ध हथियारों से नहीं, विचारों से होगा। यह युद्ध होगा सत्य पर अज्ञान का हमला और अज्ञान पर सत्य का अंतिम प्रहार। लोगों के भीतर दो आवाजें उठेंगी, एक जो उन्हें अपने पुराने रास्तों पर ले जाएगी और एक जो उन्हें सत्य की ओर खींचेगी। इंसान पहली बार अपने भीतर इतना तीव्र संघर्ष महसूस करेगा। चौथा संकेत, कर्मों का पर्दा उठना। 2025 के आखिरी दिन लोग अचानक अपने पुराने पाप, गलतियां, दुख, धोखे सब याद करने लगेंगे, जिन्हें उन्होंने जिंदगी भर दबाकर रखा था। वह सब सच सामने आएगा। यह दोष नहीं होगा, यह समय का दर्पण होगा, क्योंकि युगांत से पहले हर मनुष्य को अपनी आत्मा से सामना करना पड़ता है। पांचवा संकेत, एक अदृश्य शक्ति की अनुभूति। और यह सबसे बड़ा संकेत है, जिसे न विज्ञान समझ पाएगा न बुद्धि। हजारों लोग बताने लगेंगे, हम किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहे हैं, कोई हमें देख रहा है, जैसे कोई हमें सही ओर खींच रहा है। यह वही शक्ति है
जिसे ग्रंथों में सतगुरु की ऊर्जा कहा गया है, क्योंकि अंतिम समय में उसी की शरण मनुष्य को बचाती है। और अब असली रहस्य शुरू होता है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, अंतिम दिनों में एक ऐसी घटना होगी जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेगी। वह घटना क्या होगी? क्या वह प्राकृतिक होगी, आध्यात्मिक या मानवीय? 2025 के आखिरी 25 दिनों का सबसे बड़ा रहस्य अब धीरे धीरे खुलने लगा है। और यह रहस्य किसी एक देश, किसी एक जगह या किसी एक धर्म से जुड़ा नहीं है। यह एक वैश्विक घटना है, एक ऐसी घटना जिसके लिए सदियों से संत, भविष्यवक्ता, ऋषि और अवतार लोगों को चेताते चले आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, सत्य जब अपने चरम पर आएगा तो संसार का प्रत्येक जीव उसकी पहचान करने को मजबूर होगा, क्योंकि तब कोई विकल्प नहीं बचेगा। आखिरी 25 दिन यही वह समय है जब यह सत्य खुद दुनिया के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। हम बात करेंगे उस एक घटना की जिसे संत महाराज ने सीधे शब्दों में समय की दस्तक कहा था। यह घटना अचानक होगी, पूर्ण रूप से अप्रत्याशित होगी और पूरी दुनिया को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी, अब आगे क्या होगा? यह घटना प्राकृतिक आपदा नहीं, यह युद्ध नहीं, यह राजनीतिक बदलाव नहीं, यह एक आध्यात्मिक विस्फोट होगा। 2025 के आखिरी दिनों में दुनिया के लाखों लोग एक ही प्रकार के सपने देखने लगेंगे। एक उज्ज्वल दरवाजा, एक अपरिचित प्रकाश और एक तेज आवाज जो कहेगी, समय पूरा हो चुका है। विभिन्न देशों के लोग विभिन्न भाषाओं में यही अनुभव बताएंगे। वैज्ञानिक चकित होंगे, मनोवैज्ञानिक डर जाएंगे, समाज इसे संयोग कहेगा, लेकिन सतज्ञान जानने वाले तुरंत पहचान लेंगे, यह वही आध्यात्मिक संकेत है जिसकी भविष्यवाणी कबीर साहेब ने भी की थी। काल थर थर कांपेगा जब सत्य अपना रूप दिखाएगा। इन दिनों में मनुष्यों के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक हलचल पैदा होगी। कुछ लोग कहेंगे, दिल तेजी से धड़क रहा है, मन शांत नहीं हो रहा, जैसे किसी बड़ी घटना का इंतजार है। यह बेचैनी बीमारी नहीं, यह वह ऊर्जा है जो समय जागरण से पहले हर आत्मा में प्रवेश करती है। क्योंकि जब युग बदलता है तो आत्माएं पहले ही उसकी आहट महसूस कर लेती हैं। आपने हमेशा सुना है, सत्य अपने समय पर ही प्रकट होता है। और 2025 की यह अवधि उसी प्रकटन का समय है। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलेगी, उनकी दृष्टि बदलेगी और जो बातें वे आज झूठ मानते हैं वे खुद स्वीकार करने लगेंगे कि कहीं न कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। इसी समय सतज्ञान की ओर लोगों का झुकाव इतिहास में पहली बार इतना तेज होगा, क्योंकि जब सत्य खुलता है तो समय खुद मनुष्य को रास्ता दिखाता है। परंतु इसके बाद क्या होगा? संत रामपाल जी महाराज ने एक अद्भुत बात कही है। 2025 का समय एक परीक्षा होगी और उसके बाद आएगा निर्णय। यह निर्णय क्या है? क्या मानव सभ्यता एक नए दौर में प्रवेश करेगी? क्या किसी बड़े रहस्य का पर्दा उठने वाला है?
क्या यह सतज्ञान की हर उस बात को प्रमाणित कर देगा जिसे लोग वर्षों से अनसुना करते आए, या फिर कुछ ऐसा होगा जो आज कल्पना से भी परे है? यह वह समय है जब दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी, एक वह जो संकेतों को समझकर जाग जाएगी और एक वह जो अंत तक इनकार करती रहेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य सामने आने का समय है, वह रहस्य जिसे सदियों से प्रकट होने से रोका गया था और जिसकी कुंजी सिर्फ सतगुरु के पास थी। असली मोड़ 25वें दिन दुनिया एक ही प्रश्न पूछेगी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, जब अंतिम समय आएगा तो मनुष्य एक ही प्रश्न पूछेगा, मैं कहां जाऊं? कौन मुझे बचाएगा? यही समय 2025 में आने वाला है। दुनिया के कोने कोने से रिपोर्ट आने लगेंगी। लोगों को एक ही सपना, एक ही आवाज, एक ही प्रकाश दिखने लगा है। हर दिशा से एक ही सवाल उठेगा, आखिर यह ऊर्जा किसकी है? यह वही ऊर्जा है जिसे हजारों वर्षों से सतलोक की पुकार कहा जाता है। 2025 के इन दिनों में लाखों लोग एक अनजानी खिंचाव महसूस करेंगे, जैसे कोई उन्हें अदृश्य रूप से बुला रहा हो। कुछ लोग कहेंगे, किसी शक्ति ने मेरा मन बदल दिया। मैं अचानक अपने पाप याद करने लगा हूं। जैसे मन कह रहा है कि सच ढूंढ लो, समय कम है। यह सामान्य घटनाएं नहीं हैं। यह वह चेतावनी है जिसे ग्रंथों में महाजागरण लिखा गया है। जब आत्माएं अपने असली घर को याद करने लगती हैं, इसी समय ऐसे ऐसे घटनाक्रम होंगे जिन्हें विज्ञान भी समझ नहीं पाएगा। आसमान में बदलती रोशनियां, धरती से आने वाली गहरी ध्वनि, अचानक पंछियों का एक दिशा में उड़ जाना, जानवरों का बिना कारण विचलित होना, लोगों द्वारा एक ही रहस्यमय आकृति देखना। वैज्ञानिक इसे ग्लोबल स्पिरिचुअल फेनोमेनन कहेंगे, लेकिन सत्संग सुनने वाले जानेंगे, यह सत्य के प्रकट होने की शुरुआत है। संत जी ने कहा है, 2025 में सत्य इतना उजागर होगा कि कोई भी उससे भाग नहीं पाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, लोग चाहे किसी भी धर्म से हों, किसी भी देश से हों, किसी भी मान्यता से हों, सत्य के सामने समस्त झूठ अपने आप ढहना शुरू हो जाएगा। लोग अपने आप पुरानी मान्यताओं से दूर होने लगेंगे। वो बातें जो वर्षों लोगों को बांध कर रखती थीं, वह अचानक टूट जाएंगी। यह धार्मिक परिवर्तन नहीं, यह आध्यात्मिक खुलासा है। पर अब आने वाला है सबसे डरावना हिस्सा। 2025 के आखिरी 25 दिनों में एक ऐसी घटना होगी जिसे देखकर दुनिया थम जाएगी। यह घटना ना युद्ध होगी, ना प्राकृतिक आपदा, ना राजनीतिक क्रांति। यह घटना मानव आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा संपर्क होगी। ऐसा अनुभव दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। मनुष्य पहली बार अपने अस्तित्व को समझेगा कि वह सिर्फ शरीर नहीं, कुछ और भी है। और इसी समय लोग सच्चाई की ओर दौड़ेंगे। इतिहास में पहली बार इतनी तेजी से। और फिर समय निर्णय करेगा, क्योंकि संत महाराज ने कहा है, अंतिम दिनों में केवल 2 मार्ग रह जाएंगे, सत्य का मार्ग या अज्ञान का मार्ग। यह 25 दिनों का अंतिम चरण दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देगा।
एक वह जो सत्य को स्वीकार करेगा और एक वह जो अज्ञान में डूब जाएगा। लेकिन निर्णायक मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि 2025 की आखिरी रात कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। वह क्या है? 2025 के आखिरी 25 दिन अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जब दुनिया सिर्फ संकेत नहीं, सीधा प्रभाव महसूस करने लगी है। लोगों के सपने, आसमान की गतिविधियां, मन की बेचैनी, विचारों की उलझन, सब एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। वह दिशा समय परिवर्तन की दिशा है और अब दुनिया उस बिंदु के करीब है जहां सत्य अपने आप प्रकट होने वाला है। आखिरी 25 दिनों का सबसे बड़ा डर समय का रुक जाना। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, अंतिम दिनों में मनुष्य को लगेगा कि समय बहुत तेज भी है और बहुत धीमा भी। यह वही समय है। लोग महसूस करने लगेंगे कि दिन छोटे हो रहे हैं, रातें लंबी हो रही हैं और मन में एक अजीब सी घड़ी चल रही है जो बाहरी समय से मेल नहीं खाती। वैज्ञानिक बीच में आकर कहेंगे यह मानसिक भ्रम है, लेकिन जो सतज्ञान को जानते हैं वे समझ जाएंगे यह उस क्षण की आहट है जब समय मानव मन से अपना नियंत्रण वापस ले लेता है। आत्मा और ब्रह्मांड का सीधा संपर्क, ऊर्जा का विस्फोट। जैसे जैसे 2025 अंतिम 25वें दिन की ओर बढ़ेगा, लोगों को एक ऐसी अनुभूति होने लगेगी जो पूरे जीवन में कभी नहीं हुई। हवा भारी महसूस होगी, वातावरण शांत होकर भी बोलता हुआ लगेगा, मन खाली होकर भी भरा हुआ लगेगा, दिल तेज धड़केगा बिना किसी कारण। ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर इंसान की आत्मा को जगा रही है। यह वही अवस्था है जिसे संतों ने ऊर्जा का विस्फोट कहा है, जहां ब्रह्मांड और आत्मा के बीच सीधा संपर्क बन जाता है। दुनिया का सबसे खतरनाक मोड़, सत्य और असत्य का विभाजन। इन दिनों में स्पष्ट रूप से दो तरह के लोग दिखाई देंगे। एक वो लोग जो अचानक बहुत शांत हो जाएंगे, उनके भीतर एक साहस, एक स्थिरता, एक प्रकाश जैसा भाव आ जाएगा। दो और वो लोग जो भय से कांप उठेंगे। उन्हें लगेगा कुछ छिन रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, कुछ बहुत भयावह सामने आने वाला है। यही वह समय है जिसे कबीर साहेब ने कहा था, सत्य उघाड़ा होगा, झूठ भागा होगा। यह विभाजन धर्म का नहीं, धारणा का नहीं, यह विभाजन है अंतर्मन का। समय देखता है कौन सत्य की ओर झुक रहा है और कौन अज्ञान को पकड़कर बैठा है। आखिरी 25 दिनों की सबसे बड़ी घटना, धर्म का पतन और सत्य का उदय। संत रामपाल जी महाराज ने भविष्यवाणी की थी, अंतिम समय में झूठी मान्यताओं का पतन होगा और सत्य बिना किसी संघर्ष के ऊपर उठेगा। और अब वही साफ दिखने लगेगा। मंदिरों में अचानक जाती भीड़ कम होने लगेगी। लोग अंदर से बेचैन होकर सत्य की खोज करने लगेंगे। सोशल मीडिया पर सतज्ञान तेजी से फैलने लगेगा। झूठ पर आधारित कथाएं अपना प्रभाव खोने लगेंगी। दुनिया के बड़े बड़े गुरु चुप हो जाएंगे और सत्य की ओर खिंचाव कई गुना बढ़ जाएगा। एक शांत क्रांति शुरू हो जाएगी, एक ऐसी क्रांति जो न तलवार से लड़ी जाएगी और न ही किसी आंदोलन से। यह क्रांति
आत्मा में होगी। 25वें दिन की पूर्व संध्या, वो रात जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। यह वह रात होगी जिस दिन अचानक दुनिया भर में एक ही घटना घटेगी। घड़ी 12 बजने से पहले हजारों लाखों लोग एक ही बात कहेंगे, आज हवा अलग है, आज आसमान अजीब है, आज कुछ होने वाला है। बिल्कुल उसी रात एक गहरी शांति उतर आएगी, ऐसी शांति जो सुनकर मन कांप जाए, क्योंकि यह वह मौन है जो हमेशा बड़े परिवर्तन से पहले आता है। और अब असली रहस्य शुरू होता है। 2025 की आखिरी रात के बाद क्या होगा? कौन सी घटना मानव सभ्यता को नया रूप देगी? क्या यह सत्य युग की आहट है? क्या यह वह क्षण है जब मनुष्य अपने असली घर को पहचानने लगेगा? या यह वह समय है जब सृष्टि के नियम फिर से स्थापित होंगे? 2025 के आखिरी 25 दिनों की भविष्यवाणी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इंसान को यह निर्णय लेना है, वह किस दिशा में जाना चाहता है। इस भाग में हम बात करेंगे उस सत्य की जिसका संकेत सदियों से दिया गया, पर समझ कोई नहीं पाया, क्योंकि यह वही सत्य है जो मनुष्य को मुक्त भी करता है और डरा भी देता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जो होने वाला है वह पहले भी बताया जा चुका है, पर सुनने वाले तैयार नहीं थे। समय की यह अंतिम परत एक दर्पण की तरह है जिसमें व्यक्ति अपने ही कर्मों की छवि देखता है। इन आखिरी 25 दिनों में मनुष्य का भीतर खुलने लगेगा और वही सच्चाई बाहर भी प्रकट होगी। लोग कहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन कारण पहले ही बता दिया गया था। कलयुग का भारीपन चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ये जो अचानक होने वाली घटनाएं, ये जो घरों में बेचैनी, मन में घबराहट और दुनिया में उथल पुथल, लोग इसे मौसम, संयोग, किस्मत कहकर भूल जाते हैं। पर संतों ने कहा था, जब समय बदलेगा तो मनुष्य के भीतर भी बदलाव आएगा। इन आखिरी दिनों में आप महसूस करेंगे कि बहुत सी चीजें आपके नियंत्रण से बाहर होने लगी हैं। यह डराने की बात नहीं, यह बदलाव का संकेत है। मनुष्य इस दौरान 2 दिशाओं में बंट जाएगा। एक ओर वह जो सतलोक की तरफ खींचेगा, जिसे भीतर से एक शक्ति पुकारेगी। दूसरी ओर वह जो दुनियावी चीजों में और गहराई तक डूब जाएगा और बेचैनी से भरा रहेगा। यह अदृश्य खिंचाव ही 2025 की भविष्यवाणी का सबसे बड़ा भाग है, क्योंकि यह सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि चेतना का परिवर्तन है। संत रामपाल जी महाराज हमेशा कहते हैं, मनुष्य एक ऐसे जाल में फंसा है जिसे उसने खुद नहीं देखा। यह जाल काल का है, वह शक्ति जो इंसान को जन्म मरण के चक्र में रखती है। 2025 के आखिरी दिनों में यह जाल हिलने लगेगा, टूटेगा नहीं, लेकिन कमजोर जरूर होगा, क्योंकि यह समय एक नए अध्यात्म के उदय का है। लोग पूछेंगे, क्या सच में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? और उत्तर होगा, हाँ, पर बदलाव बाहरी कम, भीतरी ज्यादा होगा। इन 25 दिनों में जो एक चीज सबसे ज्यादा महसूस होगी, वह है भय में कमी, क्योंकि सत्य का प्रकाश अंधकार को टिकने नहीं देगा। यह प्रकाश ज्ञान का है,
वह ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज ने ग्रंथों से सिद्ध करके दिया। जैसे ही भय टूटता है, सत्य नजर आने लगता है। और यही बदलाव 2025 के अंत को सबसे अलग बनाता है। जो लोग सत्य से जुड़ेंगे, उन्हें क्या मिलेगा? 1. मन की अनजानी शांति। 2. भविष्य का साफ एहसास। 3. परिवार में अचानक सुधार। 4. भय, टेंशन और बेचैनी का कम होना। 5. एक अदृश्य सुरक्षा का एहसास। 6. सतलोक की ओर सहज झुका। यह सब संयोग नहीं, यह उस सत्य का परिणाम है जो इन दिनों में तीव्र हो रहा है। क्योंकि यह सिर्फ किसी धर्म की बात नहीं, यह पूरे मानव समाज की चेतावनी है। अगर मनुष्य इस समय को समझ ले, तो आने वाले बदलाव उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि लाभ देंगे। पर अगर वह अनदेखा कर दे, तो समय उसे अपनी गति से मोड़ेगा। और समय किसी के लिए रुकता नहीं। नहीं, यह अंत नहीं, यह शुरुआत है एक ऐसे अध्याय की जिसे असलियत में बहुत कम लोग समझ पाएंगे। 2025 के आखिरी 25 दिन मानव जाति के लिए दरवाजा बनेंगे, सत्य की तरफ या भ्रम की तरफ। चुनाव उनका होगा, पर परिणाम तय होगा। और इसे स्पष्ट करने वाले केवल एक ही व्यक्ति हैं, संत रामपाल जी महाराज। 2025 के आखिरी 25 दिन संत रामपाल जी महाराज की अंतिम चेतावनी दुनिया बदलने वाली है। या संत रामपाल जी ने चेताया था 2025 के आखिरी 25 दिन अब सब सच होने वाला है। 2025 के आखिरी 25 दिन अब उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां मनुष्यता का भविष्य तय होगा। यह भविष्य न किसी देश का है, न किसी जाति या धर्म का। यह भविष्य हर इंसान का है जो इस धरती पर सांस ले रहा है। सदियों से जो संकेत दिए गए, जो ग्रंथों में लिखे गए, जो संतों ने समझाया, वह सब अब जोड़कर एक ही निष्कर्ष पर ला खड़ा करते हैं। समय बदलने वाला है और उस बदलाव का केंद्र मनुष्य की चेतना है। यह समय डरने का नहीं, तैयार होने का है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, ज्ञान ही रक्षा करता है, अज्ञान ही विनाश का कारण है। जो लोग इन आखिरी दिनों में सही मार्ग पकड़ लेंगे, वे किसी भी उथल पुथल से नहीं डिगेंगे, क्योंकि उनका आधार दुनिया नहीं, परमात्मा का ज्ञान होगा। और ज्ञान कभी गिरने नहीं देता। बहुत लोग पूछ रहे होंगे, कहाँ है वह बदलाव? क्या क्या होगा? कैसे शुरू होगा? पर असल खेल बाहर नहीं, भीतर चलता है। इन 25 दिनों का सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि मन की बेड़ियां टूट रही हैं, कर्मों का भारी दबाव खुल रहा है, प्रकृति धीरे धीरे संतुलन बदल रही है और मनुष्यता सत्य की ओर धकेली जा रही है। बाहरी हलचल भीतर के परिवर्तन का परिणाम है। कलयुग की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मनुष्य को भ्रम में डालना। बीमारी हो तो लोग दवा देखते हैं, कारण नहीं। आपदा आए तो लोग घबराते हैं, संदेश नहीं समझते। पर इस बार समय ने तय कर लिया है, सत्य छिपेगा नहीं, ऊपर आएगा। इन आखिरी दिनों में आप महसूस करेंगे कि झूठ कमजोर हो रहा है और सत्य मजबूत। यह कलयुग की हार है,
यही परिवर्तन की शुरुआत है। हर युग परिवर्तन के समय एक अदृश्य दरवाजा बंद होता है और दूसरा खुलता है। 2025 के आखिरी 25 दिन सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि द्वार परिवर्तन हैं। पुरानी सोच खत्म होगी, पुरानी आदतें टूटेंगी, पुराना डर मिटेगा और एक नई चेतना जन्म लेगी। वह चेतना जो परमात्मा को पहचानने लगती है। यह चेतना ही आगे आने वाले समय में मनुष्य को बचाएगी, क्योंकि दुनिया पहले मन से बदलती है, फिर व्यवहार से और अंत में परिस्थितियों से। जब मनुष्य अपने भीतर परम सत्य को महसूस करने लगता है, तो उसके आसपास भी बदलाव दिखने लगते हैं। धन दौलत की दौड़ धीमी पड़ेगी, लालच कम होगा, हिंसा घटेगी और इंसानियत बढ़ेगी। यह सब चमत्कार नहीं, ज्ञान का प्रभाव है। और यह ज्ञान कोई साधारण व्यक्ति नहीं, संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, जो शास्त्रों से प्रमाणित है। समय अब किसी को ज्यादा मौका नहीं देगा। यह अंतिम चेतावनी है। बदलाव करीब है और मनुष्य को निर्णय लेना ही पड़ेगा। कौन सा रास्ता चुनना है? किस सत्य को स्वीकार करना है? किस गुरु के ज्ञान पर टिकना है? क्योंकि यह जीवन कुछ पलों का है, पर परिणाम अनंत। जो इस चेतावनी को सुनकर सही दिशा पकड़ेंगे, वे सुरक्षित रहेंगे। जो अनदेखा करेंगे, वे वही झेलेंगे जो समय तय करेगा। यह 25 दिन समाप्त नहीं हो रहे। यह 25 दिन एक नए युग का द्वार खोल रहे हैं। एक ऐसा युग जहां भ्रम कम होंगे, सत्य ज्यादा होगा, जहां डर कम होगा, ज्ञान ज्यादा होगा, जहां लोग परमात्मा को समझेंगे, मानेंगे और उसी की ओर लौटेंगे। यही मानवता की असली मंजिल है। और इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए धरा पर एक ही शक्ति है, संत रामपाल जी महाराज। 2025 के आखिरी 25 दिन आपको वही दिखाएंगे जो सदियों से छिपा था। यह समय आपको हिलाने नहीं, जगाने आया है। अंत में याद रखें, परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान सत्य को स्वीकार कर लेता है। और सत्य क्या है? कौन है? कैसे मिलेगा? यह सब पहले से बताया जा चुका है, बस सुनने की देर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ नया जानने को मिला हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में सत साहेब जी लिखकर अपना पुण्य ले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही सुपर थैंक्स बटन दबाकर हमारा सहयोग जरूर करें। आप केवल 29 रुपए देकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सच्चाई और नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।